गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है नाउन। नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं जी? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो यानी हमने तो इंग्लिश में पढ़ा, नहीं इंग्लिश की टॉपिक है नाउन। तो नाउन का डिफिनेशन दीजिएगा। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। ये डिफिनेशन आपको किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने रिसर्च का पढ़ाई पढ़ाते हैं और रिसर्च करते हैं, उसके माध्यम से आपको पढ़ाने का कुछ नया प्रयास करते हैं। और किताबी ज्ञान से ज्ञान नहीं होता है, और किताब पढ़ते रह जाइएगा उससे नॉलेज नहीं होगा। इसलिए हमने कुछ नया पढ़ाने का प्रयास किया है, और इसलिए किताब में एक वजह डिफिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि संज्ञा का नाउन का हिंदी हो, नाउन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। और नाउन को अब आपसे प्रश्न कर दिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो अब सीधे इसका आंसर बताइएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला क्या बताइएगा? पहला बताइए कंटेबल, COUNTABLE कंटेबल नाउन। और दूसरा बताइएगा अनकंटेबल नाउन। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कंटेबल नाउन का हिंदी होता है गणनीय संख्या। क्या होता है ये? गणनीय संख्या। और अनकंटेबल नाउन का हिंदी होता है अगणनीय संख्या। इसका इंग्लिश डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड कंटेबल नाउन। और अनकंटेबल नाउन का डेफिनेशन नोट लीजिएगा। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकंटेबल नाउन। जिसको गिन सकते हैं उसे कंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे नहीं गिन सकते उसे अनकंटेबल नाउन कहते हैं। और कंटेबल नाउन को 3 भाग में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन COMMON कॉमन नाउन, और तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन COLLECTIV कलेक्टिव नाउन। उसके बाद कंटेबल नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। मेटेरियल नाउन, तो उसके बाद होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACT ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होगा समूहवाचक संज्ञा। और मेटेरियल नाउन का हिंदी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होगा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए प्रॉपर नाउन को हम समझते हैं पहले इसे डिटेल में। जैसे कि कंटेबल नाउन हमने बताया कि जिसको हम गिन सकते हैं उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि चेयर, मार्कर, पेन, बुक्स, इटीसी, ये सब को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम कहें वाटर, मिल्क, राइस, ये सभी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंटेबल नाउन हो जाएगा। और कंटेबल नाउन हो जाएगा जैसे कि हमने बताया। प्रॉपर नाउन सबसे पहले समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का खास नाम, स्थान के खास नाम, दिनों का खास नाम, महीनों का खास नाम, ये सभी खास नाम जिसमें आता है। ग्रंथों का, तो ये सभी के खास नाम, तो ये सभी एक प्रॉपर नाउन कहता है। जैसे खास नाम क्या हो गया? जैसे किसी राम का दी, तो ये प्रश्न हम समझ सकते हैं किसी व्यक्ति का एक खास नाम, किसी लड़का का नाम है, तो ये समझ सकते। जैसे पटना, तो पटना का है तो हम जानते हैं कि किसी जगह का खास नाम है पटना। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन क्या होता है? तो जिससे सामान्य जाति का बोध हो। जैसे कि हमने कहा बॉय, सामान्य नामों का बोध हो। क्या कहिएगा? सामान्य नामों का बोध होता है, तो उसको हम कंटेबल नाम, कॉमन नाम कहते हैं। तो सामान्य नाम क्या हो गया? बॉय। तो बॉय क्या हो जाएगा जी? कॉमन नाम। जैसे कि हमने बताया कि बॉय कैसे कॉमन नाम होगा, तो आप समझिए कि बॉय कहने से इस संसार में जितने भी लड़के होंगे वो सभी का बोध हो जाता है। बात समझ में आ गया? गर्ल्स, टीचर, स्टूडेंट, इस सभी का नाम का एग्जाम्पल है। उसके बाद समझिएगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है?
जैसे कि आपको हम बता दें, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए या ए टीम ऑफ प्लेयर, इसका हिंदी होगा खिलाड़ियों का समूह। यानी जिस एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध होता है। जैसे कि एक टीम ऑफ प्लेयर यानी एक प्लेयर, एक समूह, ये एक दल है जिसमें खिलाड़ियों का यानी बहुत सारे खिलाड़ी होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे तीनों। उसके बाद हम आते हैं मटेरियल नाउन पे, यानी जितने भी आप खाने वाले वस्तु हैं उस सभी को मटेरियल नाउन में रख लीजिएगा। जैसे कि आपको एप्पल तो मान के चलिए आप मार्केट गए तो अब तो एक एप्पल तो आपको देगा नहीं दुकानदार, आपको देगा तो वो किलो से देगा, और किलो से देगा जब तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। या किसी जिसे हम माप कर या तौल कर लेते हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आप बताइए कि खाने का जो भी वस्तु होता है तो उसको हम यानी खाने वाला जो भी सामान होता है उसको हम क्या करते हैं, तौल कर या माप कर लेते हैं, तो मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम जिसको हम देख नहीं सकते, नहीं छू सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे इलनेस, गुडनेस, काइंडनेस, दयालुता, अच्छाई को हम छू सकते हैं, बताइए अच्छाई को नहीं छू सकते हैं। सैडनेस यानी उदासी को हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो हमने एप्पल की बात किया, एप्पल क्या हो गया, मटेरियल, ठीक है। हमने गया दुकानदार के पास और दुकानदार से 1 किलो एप्पल ले लिया, और एप्पल जब लिया तो इसने किलो के भाव से दिया, क्या है, किलो के भाव से, तो इसने ये मटेरियल नाउन दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने घर लाया, कहाँ घर लाया, तो हम तो एक साथ सभी सेब खाएंगे नहीं, उसमें से एक सेब निकाला, कितना, एक सेब निकाला, और जब एक सेब निकाल कर खाया ना तो हो गया कॉमन, राइट, आपने समझ गया होगा। तो चलिए हम टॉपिक को यहाँ स्टॉप करते हैं, और अगले आप इसके बाद में दूसरी वीडियो में हम बताएंगे इसका टोटल का डिफिनेशन। और आप तब तक आप कमेंट कीजिए कि कैसा आपको वीडियो लगा।